हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल कोटवाल क्लासेस पर। हम कक्षा 10 से संबंधित जो लेसन है कक्षा 10 का केंद्र सरकार वो पढ़ रहे थे। उसके काफी पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। उसमें उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे एक नया जो पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये बता दूं मैं, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और जो सभी जो एग्जाम है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टॉपिक का नाम है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कक्षा 10 में तो इसमें से निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन आने वाला है, ये मान के चलिए आप, क्योंकि दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये और एक राष्ट्रपति। इन दोनों में से 100% ये मान के चलिए एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो ये राष्ट्रपति हमने डिस्कस कर लिया, आज प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको ये भी कह रहा हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो अन्य बच्चे हैं जिनके पास ही नहीं पहुंच रहा है तो उनके पास भी पहुंच जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था, अपने जो पहला वीडियो था वहां लेके चलता हूं आपको संसद। वहां मैंने एक बात बताई थी आपको कि जो हमारे यहाँ जो व्यवस्था की गई है वो क्या है, जो संसदात्मक व्यवस्था है वो की गई है, जो संसदीय व्यवस्था है वो की गई है। उनमें क्या है, दो प्रकार के जो हेड है वो बनाए गए हैं। उनमें नंबर 1 पे तो बनाया गया है उस व्यवस्था के तहत, एक तो बनाया गया है नाम मात्र का और दूसरा है वास्तविक। दूसरा क्या बनाया गया बच्चों, वास्तविक। एक तो नाम मात्र का है और दूसरा वास्तविक। नाम मात्र का कौन सा होता है और एक वास्तविक कौन सा होता है। तो नाम मात्र है वो हेड होता है अपना राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति है बच्चों वो क्या है, नाम मात्र का हेड है वो माना जाता है। और जो वास्तविक है वो क्या है, अपना प्रधानमंत्री है वो माना जाता है। कौन, पीएम यानी प्रधानमंत्री है, उसको वास्तविक हेड है वो माना जाता है। ठीक है, यानी पूरे के पूरे जो पावर है वो क्या है, प्रधानमंत्री, उसके पास भी बहुत पावर होते हैं, लेकिन उन पावरों का वो क्या कैसे प्रयोग करता है वो अपने को पढ़ना है। उसके बाद क्या है, उनके कुछ एक अनुच्छेद है जो डिस्कस करते हैं। जैसे अनुच्छेद एक तो है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था 74 और एक है 75, यानी अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। इन अनुच्छेदों में क्या बात कही गई है, ये अनुच्छेद क्या है, या यूं बात करें कि प्रधानमंत्री जो पद है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है और 10th क्लास में भी इसका उल्लेख है। तो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद है। तो क्या है, 74 है, इसमें लिखा गया है ये जो अनुच्छेद है वो क्या बताता है, ये अनुच्छेद है वो बताता है मंत्री परिषद के बारे में। किसके बारे में बताता है बच्चों, मंत्री परिषद के बारे में। मंत्री जो परिषद है उनके बारे में बताता है। और मंत्री जो परिषद है उनके बारे में बताता है। क्या बताता है कि जो भारत में की व्यवस्था है, जो संसदात्मक व्यवस्था है, उनमें क्या है कि जो केंद्र लेवल पे है उनमें क्या है, एक परिषद होगी जो क्या है कार्य करेगी और किसके अंडर, प्रधानमंत्री के अंडर। ये जो बताता है 75, ये क्या है, जो प्रधानमंत्री है उनके पद से संबंधित है वो बात बताता है। यानी जो प्रधानमंत्री है उनके पद से संबंधित जो अनुच्छेद है वो क्या है, 75 है। यानी 74 है वो मंत्री परिषद से संबंधित और 75 है वो मंत्री जो प्रधानमंत्री है उनके पद से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट दो अनुच्छेद है। अब अगर इनके बात करें तो उनमें क्या है, कुछ जो संशोधन है वो हुए हैं। जैसे बात करें कि 42वां जो
संविधान संशोधन हुआ, 42वां जो संविधान संशोधन यानी जो क्या है मूल जो संविधान है उसमें क्या बातें लिखी गई है और वर्तमान में क्या बातें हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो 42वां संविधान संशोधन है वो मान लेते हैं 1976 के अंतर्गत हुआ था। उसमें क्या बातें थी? उसमें बातें थी कि जो 42वां संविधान संशोधन है वो क्या है, राष्ट्रपति और जो मंत्रिपरिषद है उसके यथार्थ है वो कार्य करेगा। उसमें ये बातें नहीं लिखी गई है, उसमें न तो उसकी पद से संबंधित बातें लिखी गई है और न ये लिखा गया कि वो बहुमत जो दल है उसका बहुमत दल का जो नेता है वो होना चाहिए, ये बातें उसमें नहीं लिखी गई। उसमें क्या है, यही बातें बताई गई थी क्या कि एक मंत्रिपरिषद होगी और एक जो राष्ट्रपति है उनके मध्य क्या है वो कार्य करेगी। फिर क्या है, उसमें एक संशोधन किया गया 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में। उसमें क्या है, एक अलग से एक नई बात जोड़ दी गई कि इनमें से क्या है कि जो प्रधानमंत्री होगा और वो क्या है जो इसके उस मंत्रिपरिषद में से एक मंत्री है वो बनेगा, वो जिसका नाम क्या है प्रधानमंत्री होगा और वो क्या है उनके यथार्थ है यानी उसमें सर्वोच्च होगा, जो उनकी जो सर्वोच्च शक्तियां हैं वो उसमें निहित हो। तो ये क्या है, उनसे अनुच्छेद है। अब बात करते हैं जो प्रधानमंत्री हैं उनकी योग्यताओं की बात करते हैं। प्रधानमंत्री है वो कौन है या कोई व्यक्ति बन सकता है कि प्रधानमंत्री की योग्यताएं, जो हमने योग्यताओं की अगर बात करें बच्चों तो ये योग्यताएं हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या कि वो कॉमन जो योग्यताएं शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी लाभकारी पद पर कार्यरत न हो, वह न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित है कि ये बातें क्या है, ये तो कॉमन है। दोबारा पागल या दिवालिया, पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया। तो ये योग्यताएं तो क्या है, कॉमन, जो सब में आते हैं, चाहे वो किसी भी पद से संबंधित हो। ये बातें हमने क्या है बहुत बार पढ़ी। अब उसमें जो विशेष देखें तो क्या है, उम्र से संबंधित आ जाती है। मैंने शुरुआत में से ही बताता रहा हूँ, किसी की योग्यताएं देखें उनमें इंपॉर्टेंट योग्यताएं होगी, 3 तो सब में मिले ही मिलेगी। इसमें क्या है, जो इंपॉर्टेंट होगी वो होगी बच्चों उम्र से संबंधित, यानी उनकी उम्र है वो क्या होती है। क्या ऐसा लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की उम्र है वो निश्चित की, कितनी उम्र होनी चाहिए, तो क्या कितनी उम्र होनी चाहिए प्रधानमंत्री की, क्या ये लिखते हैं कि 25 वर्ष, नहीं, ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है। उम्र से संबंधित कोई उल्लेख है वो नहीं है प्रधानमंत्री। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि 8 साल का बच्चा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन नहीं, 8 साल का बच्चा भी प्रधानमंत्री वो नहीं बन सकता। यानी उनके लिए भी क्या है, जो उनकी जो हमने पढ़ा था, यानी जो संसद है उसके 2 सदन पढ़े थे, लोकसभा और राज्यसभा, यानी इनमें से क्या है लोकसभा और राज्यसभा, ये कोई भी व्यक्ति जो मंत्री है वो लोकसभा या राज्यसभा की योग्यता, जो मंत्री है उनका सदस्य बनने की योग्यता है वो रखी जानी चाहिए। इनकी योग्यता रखता है वो व्यक्ति बन सकता है। तो उनकी उम्र से संबंधित 2 बातें आती है, एक तो क्या है जो कम, यानी कम और एक अधिक से अधिक, न्यूनतम कह दो या कम कह दो, यानी न्यूनतम उम्र है वो कितनी होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री की उम्र से संबंधित जो बातें आती है उनकी न्यूनतम उम्र है वो 25 होनी चाहिए। अधिकतम उम्र फिर कितनी होनी चाहिए, क्या 35? नहीं, अधिकतम उम्र की कोई उल्लेख है वो नहीं है, यानी प्रधानमंत्री उसकी अधिकतम जो उम्र है उसकी कोई सीमा नहीं है, यानी कितनी भी उम्र का व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी सीमा नहीं है। यानी क्या है, 25 साल का व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है और 60 साल या 70 साल का व्यक्ति भी क्या है प्रधानमंत्री बन सकता है। अब अगर इसके
एक जिक्र चल ही रहे तो एक मैं क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो एक बच्चे ने किया था जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था, वही क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि उस बच्चे ने पूछा था कि सर क्या कोई व्यक्ति जब राष्ट्रपति बन जाता है तो क्या वो प्रधानमंत्री बन सकता है। उसका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो भाई उस क्वेश्चन का क्या जवाब है, क्यों नहीं बन सकता, बन सकता है। क्या है इसका, तो चुनाव होना है। जब क्या है वो अपने पद से इस्तीफा दे देगा, राष्ट्रपति नहीं रहेगा, तो उसके बाद अगर वो चुनाव जीत के आता है तो वो क्या है प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तो ये बात भी उसका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो ये भी ध्यान रखना है। अब क्या है उसकी उम्र होगी, यानी इसकी उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, 25 उम्र, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा का जिक्र चल रहा है तो एक बात और बता दूं, यानी एक व्यक्ति है, ये भी जरूरी नहीं कि एक बार ही प्रधानमंत्री बनेगा, उनकी भी क्या है अधिकतम बार बनने की जो सीमा है वो भी क्या है, यानी अधिकतम जो सीमा है प्रधानमंत्री बनने की वो भी क्या है कोई नहीं है। कितनी भी बार एक व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये इसके योग्यताएं हैं। अब क्या है बात करते हैं आगे। मेरे हिसाब से सबकी समझ में आ गई, यानी क्या है इनकी योग्यता। हम जैसे देखें तो सिंपल है, जो हर टॉपिक में हम पढ़ते आए हैं सभी के को, तो सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी न्यायालय द्वारा पागल दिवालिया घोषित न किया गया हो, और क्या है किसी लाभकारी पद पर कार्यरत न करता हो। उसके बाद उसकी उम्र से संबंधित बात आती है, जो न्यूनतम उम्र है वो क्या है 25 वर्ष, अधिकतम उसकी कोई सीमा नहीं है, और अधिकतम कितने भी बार व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। एक बात और, जब इसको देखिए क्या बता दें, क्या है कि कोई व्यक्ति है क्या वो लोकसभा का सदस्य है वही प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है बच्चों, इनमें से किसी भी सदन का व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, यानी लोकसभा का जो सदस्य है वही व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है, और जो राज्यसभा है उसका सदस्य है वही प्रधानमंत्री बन सकता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसे कोई जो प्रधानमंत्री उनके नाम एक दो तो हमें बताई दीजिए, जो क्या लोकसभा के और राज्यसभा को, जिससे वर्तमान अपने प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। जो नरेंद्र मोदी है वो क्या है लोकसभा से संबंधित है, और जो जैसे ले लेते हैं मनमोहन सिंह जी थे वो क्या है राज्यसभा से संबंधित है। यानी क्या है तो दोनों ही सदनों में से किसी भी व्यक्ति को क्या है व्यक्ति है वो किसी भी व्यक्ति को क्या बना सकते हैं, हमें प्रधानमंत्री को बना सकते हैं। तो क्या है यानी अब इनसे संबंधित दो एक बात और देख देते हैं कि क्या है बच्चों, 1 मिनट में साफ कर देता हूं। यानी अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं या नियुक्त होते हैं। ये भी क्या है दो बातें होती है, एक तो क्या है नियुक्त होता है और एक क्या है निर्वाचित होते हैं। ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों अलग अलग शब्द है। नियुक्त एक अलग शब्द है और एक निर्वाचित एक अलग शब्द है। इनमें अंतर क्या होता है तो बच्चों इनमें अंतर होता है, जैसे जो प्रधानमंत्री है वो क्या नियुक्त होते हैं कि निर्वाचित होते हैं, तो वो क्या है नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री है वो क्या है प्रधान जो मंत्री है बच्चों वो क्या है नियुक्त किए जाते हैं। यानी इनमें क्या डिफरेंस होता है, जैसे क्या एक बहुमत दल का जो नेता है, यानी बहुमत जो दल है वो कैसे, जैसे क्या हमने पढ़ा कि जो लोकसभा के सदस्य हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो सभी जो प्रधानमंत्री है वही एक क्या है मंत्री ही होता है। उनके बाद क्या है जो सभी सदस्य जैसे इनमें 500 वर्तमान में 545 वो सदस्य चुन के आए और 245 ये सदस्य चुन के। इनमें से क्या है जैसे लोकसभा के 545 सदस्य, इनमें से जो आया और सबके पास जो बहुमत होगा, सबसे ज्यादा बहुमत होगा, सबसे जो लगेगा लोगों को भी हाँ ये अच्छा है, तो उनमें से क्या है किसी एक व्यक्ति को है वो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो क्या है इनको नियुक्त करता है, ये नियुक्त क्या है प्रधानमंत्री को क्या है नियुक्त किया जाता है। जैसे बहुमत दल है, बहुमत क्या होता है, जो बहुमत दल है वो क्या होता है बच्चों, उसी के बारे में चलो बार बार ये शब्द आ रहा है जिसके बारे में बता दूं। बहुमत है वो क्या है, जैसे बहुमत है वो जिस दो पार्टियां होगी जैसे बीजेपी और कांग्रेस होगी, उनमें सबसे ज्यादा जो वोट आएंगे सरकार उसी की बनेगी। एक तो ये बात ध्यान रखना है। इसमें अगर बहुमत की बात करें तो इसमें क्या है आप जैसे 100 है
बटे 2 या प्लस 1 यानी क्या है 51 मान लीजिए ऐसे होने चाहिए। तो क्या है जिसके पास 51% जो होंगे वो क्या है उनको बहुमत है वो ज्यादा होगा। या यूं कहते 50+1 तो ये क्या है बहुमत जो होता है वो सबके पास ऐसे होता है। तो प्रधानमंत्री को क्या है नियुक्त किया जाता है। अब ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चों की नियुक्त है वो करता कौन है प्रधानमंत्री को। तो प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है राष्ट्रपति। कौन नियुक्त करता है राष्ट्रपति करता है बच्चों। कौन करता है राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। तो अब क्या है निर्वाचित कौन होते हैं यानी निर्वाचित जो शब्द है वह भी तो पता होना चाहिए कि निर्वाचित कौन होते हैं कैसे होते हैं। निर्वाचित शब्द है बच्चों वो क्या है जनता के द्वारा किए जाते हैं जो चुनाव लड़के आते हैं। जैसे लोकसभा के सदस्य वो क्या है निर्वाचित होते हैं। तो ये क्या है इनमें डिफरेंस है आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। एक तो नियुक्त और निर्वाचित है वो दोनों अलग शब्द है। उनके बाद क्या है नियुक्त कर दिया गया। नियुक्त के बाद क्या है उनको क्या दिलानी है शपथ दिलानी है। नियुक्त निर्वाचित होने के बाद उनको शपथ दिलानी है। शपथ है वो क्या है कौन दिलाएगा प्रधानमंत्री है उनको शपथ कौन दिलाएगा बच्चों प्रधानमंत्री है उनको शपथ दिलाएगा कौन राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री को शपथ है बच्चों वो दिलाता है। ठीक है शपथ दिलाने के बाद काम क्या होता है उनका कार्यकाल है यानी वो कितने टाइम तक काम है वो करेंगे। शपथ दिलाने के बाद क्या है उनका कार्यकाल होता है यानी कितने समय तक वो काम करेंगे। तो इनका कार्यकाल है बच्चों वो भी क्या है 5 वर्ष। क्या फिक्स होता है क्या इनका कार्यकाल फिक्स होता है क्या नहीं। ये भी क्या संविधान में नहीं लिखा हुआ कि प्रधानमंत्री है वो एक बार नियुक्त होने के बाद 5 वर्ष तक उस पद पे आसीन रहेगा नहीं। ऐसी भी कोई व्यवस्था है वो संविधान में नहीं है लेकिन सामान्य तौर पे माना जाता है 5 वर्ष। तो क्या है वो कितने यानी वो यूं मान ले कि वो क्या है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी प्रसाद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो क्या है राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत क्या होता है। प्रसाद पर्यंत शब्द का भी अर्थ पता होना चाहिए प्रसाद पर्यंत क्या होता है। यानी राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत का मतलब हो गया बच्चों राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या हो गया राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो उस पद पे आसीन है वो रह सकता है क्योंकि नियुक्त इसको कौन कर रहा है राष्ट्रपति कर रहा है। तो ये भी क्या है फिक्स नहीं है उनका कार्यकाल 5 वर्ष। 5 वर्ष से ज्यादा भी हो सकता है और जो 5 वर्ष है बच्चों उससे कम भी हो सकता है। इनके कार्यकाल से भी ये भी ध्यान रखना है लेकिन अमूमन जो है वो 5 वर्ष से माना जाता है क्योंकि इसके बाद जो सरकार है वो चेंज हो जाती है। अब क्या है कार्यकाल के बाद क्या करवाना है। अगर बात करें उनके वेतन से संबंधित तो उनका जो वेतन है वो सबसे पहले तो क्या है फिक्स नहीं होता है ये ध्यान रखना है लेकिन उसका निर्धारण है वो कौन करता है। यानी उनका जो वेतन है वो उसका निर्धारण कौन करता है बच्चों। उनका जो वेतन है ये मैंने आपको पहले बताया कि वे प्रधानमंत्री है वो भी क्या एक जो सामान्य मंत्री उन्हीं की तरह के व्यक्ति है वो या लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होता है। तो क्या है उनसे थोड़ा सा डिफरेंस है उनसे अलग के कैसे बढ़ता है। उनका जो वेतन है वो भी क्या है उन्हीं की तरह उन्हीं के जितना होता है यानी उन्हीं जो मंत्री है जो केंद्रीय जो मंत्री उन्हीं के जितना उनका जो वेतन है वो होता है। लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंस है जो क्या है थोड़ा अंतर है वो क्या है उनका जो भत्ता है वो क्या है थोड़ा अलग होता है वो उनसे ज्यादा होता है। लेकिन निर्धारण है वो कौन करता है इनके वेतन वो क्या है संसद ही निर्धारित है वो करती है। यानी जो प्रधानमंत्री है जो मंत्री है उनका जो वेतन है बच्चों वो क्या है जो संसद के सदस्य है वही के आपस में जो मीटिंग के तहत है वो निर्धारित है वो करते हैं कि वेतन है वो कितना होगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना कि सर कितना ही कर सकते नहीं उनमें भी क्या है सीमा है वो होती है लेकिन निर्धारित है वो स्वयं ही करते हैं। तो ये इसके वेतन आ गया। वेतन के बाद अगर बात करें
उनके कार्यकाल आ गया, वेतन आ गया, यानी काम करेगा, उनका पैसा मिलेगा, पैसे के बाद क्या है, त्याग पत्र की बात करते हैं। त्याग पत्र है बच्चों, त्याग पत्र यानी त्याग पत्र है वो किसको सौंपेगा, यानी नियुक्त कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। नियुक्त कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अगर नियुक्त कर रहा है, राष्ट्रपति जितना चाहे उतनी टाइम से वो काम कर रहा है, तो क्या है, त्याग पत्र भी फिर वो किसको देगा, राष्ट्रपति। त्याग पत्र भी किसको, राष्ट्रपति को। ये भी ध्यान रखना है, यानी जो अपना त्याग पत्र है बच्चों वो किसको देगा, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र वो सौंप देगा। तो ये क्या है, इसकी सामान्य सामान्य बातें हैं प्रधानमंत्री की। ज्यादा लेवल में हमने नहीं लिया क्योंकि 10th क्लास के बच्चों के लिए ज्यादा हो जाएगा, और हमने इतना लो लेवल में नहीं लिया, तो मीडियम साइज का हमने पढ़ लिया। यानी क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले अनुच्छेद पढ़े। सबसे पहले क्या हमने, दो तरह की व्यवस्था होती है, नाम मात्र की और जो वास्तविक है। नाम मात्र की आपको बता दिया कि राष्ट्रपति होता है, वास्तविक है वो प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद हमने अनुच्छेद पढ़े, 74 अनुच्छेद पढ़ लिया। 74 में मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच की बातें हैं, उनमें 75 में जो उनके क्या है, पद से संबंधित बातें हैं। अगर बात करूं मैं 1-2 अनुच्छेद